Good, mor- Good morning students. How you all are? Fine. पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था सॉर्टिंग मटेरियल्स इन अ ग्रुप, यानी कि हम जो है अलग अलग ग्रुप में चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल, फ्लोट और सिंक्स, है ना। उसी में जो है आज हम कंटिन्यूशन में पढ़ रहे हैं ट्रांसपेरेंसी। वैसे तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? पारदर्शिता, यानी जिस चीज़ के आप आर पार देख सको। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे क्या है। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। ठीक है, हम छुपम छुपाई का गेम खेलते हैं ना। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस? Would you have tried to hide behind a glass window? Obviously not, as your friend can see through that and spot you. Can you see through all the materials? Those substance or materials through which things can be seen are called transparent. Glass, water, air, and some plastics are example of transparent materials. ठीक है, जिन चीज़ों के, जिन ऑब्जेक्ट्स के हम आर पार देख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और ट्रांसपेरेंट में ग्लास है, वाटर है, एयर है ना। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट एंड अदर स्टेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर कैन इजीली सी दीज आइटम्स। देख लो, हम जब किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे चॉकलेट्स है, पेंसिल्स है, पेन्स है, इरेजर्स है ना। आप ऐसे कांच के जार में देखते हो तो आपको वो चीज़ दिखती है, तभी आप पसंद करते हो ना। तो यूजुअली जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। और यही दूसरी तरफ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आप आर पार नहीं देख सकते हो। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक्यू। इनको क्या बोलते हैं? ओपेक्यू। ओपेक्यू का मतलब कि जिनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। यू कैन नॉट टेल दैट वॉट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड कार्टून और अ मेटल कंटेनर। आप नहीं बता सकते कि एक लकड़ी का जो बॉक्स है उसके अंदर क्या रखा है, एक कार्डबोर्ड कार्टून के अंदर क्या रखा हुआ है, या मेटल कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ओपेक्यू है। ओपेक्यू का मतलब क्या बताया? कि कोई भी किसी भी चीज़ के हम आर पार नहीं देख सकते हैं। आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक्यू मटेरियल्स। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट? Take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. Make a note of your observation. Now put 2 or 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. Look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oiled paper? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. The material through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. आप देखना कि जो जैसे अगर आपने कोई पेपर लिया है, आप अगर उसको बल्ब की रोशनी में रखोगे, ठीक है, तो आप उसके ट्रांसपेरेंट में नहीं देख पाओगे। लेकिन वहाँ पे रोशनी में अगर उस पेपर पे आपने थोड़ी सी बूंद, ऑयल की बूंद डाल दी और उसको थोड़ा स्प्रेड कर दिया, फिर आप करोगे तो आपको बल्ब दिख जाएगा, लेकिन वो सही से नहीं दिख पाएगा। तो जो चीज़ें दिखती तो है, जिसको हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को आर पार, लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, वो क्या कहलाती है? ट्रांसक्यूलेंट। ट्रांसल्यूलेंट कहलाती है। ठीक है, रिमेंबर the oily patch on paper when we tested food items for presence of fats. That was translucent too. Can you think of some more examples of translucent materials? We can therefore group material as opaque, transparent and translucent. Pehli suggest covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch or observe the other side of the palm. She want to know whether palm of your hand is opaque
transparent or translucent. We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquid. हम देख सकते हैं कि अगर देखो हम टॉर्च के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, है ना, तो क्या हम उसका मतलब हमारा हाथ क्या है, ओपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसपेरेंट है, यानी हम अपने हाथ के आर पार देख सकते हैं क्या, है ना। तो आप डेफिनेशन से देख सकते हो। और ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो पानी में घुलनशील होती है और पानी में घुल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट। Material can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. हम जो भी ग्रुप बनाएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस किस पे डिपेंड करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पर। मतलब कि आप किसी भी, जैसे ओपेक्यू बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है और ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो आप जिस तरह की मटेरियल यूज़ कर रहे हो उससे आप उसको डिफाइन कर पाओगे। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स? In everyday life, we often group materials for our convenience. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keep all type of biscuits at one corner of his shop, all soap at another, while grains and pulses are stored at some other places. There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in group makes it convenient to study their properties and also observe any pattern or in these properties. We will study more about this in higher classes. कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी शॉपकीपर के पास जाते हो, वहाँ पे आप देखते हो कि वो चीज़ें ना अलग अलग रखते हैं। हमारे घर में भी हम मिर्च मसालों का, दालों का, सबके कंटेनर अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको इजीली फाइंड कर पाएँ। ठीक है। नाउ इन दिस चैप्टर आप ये जो इसके कीवर्ड्स हैं उसको आप लिखेंगे और उसके बाद उसकी समरी लिखेंगे। ओके, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछेंगे। नाउ बाय।